नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आपके साथ में जुड़ा हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हमारी 12th क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनके मार्गदर्शन के लिए और उनकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए ये 12th क्लास की बोर्ड सीरीज़ चला रहे हैं, जो कि यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। तो जो भी विद्यार्थी 12वीं की परीक्षा अगले साल देने जा रहे हैं उनके लिए ये यूट्यूब की जो क्लासेस हैं, ये जो फ्री में क्लासेस हैं, ये बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। तो आप सभी लोग इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे और अपने कॉपी में नोट्स बनाकर चीज़ों को समझेंगे। हम लोग कई सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले हमारे 3 वीडियो आ चुके हैं, उसमें हम लोगों ने कई सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ी है। हम लोग जो है वो पशुपालन पढ़ रहे हैं। पशुपालन में हम लोग आहार एवं पोषण देख रहे थे। आहार एवं पोषण देखने के क्रम में हम लोग जो है वो यहाँ तक पहुँच गए थे। हम लोगों ने सबसे पहले MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए। उसके बाद हम लोगों ने रिक्त स्थान की पूर्ति देखी। उसके बाद में हम लोगों ने समझा कि जोड़ी कैसे मिलाते हैं, वो समझा हम लोगों ने। उसके बाद में हम लोगों ने जो है वो लघु उत्तर या फिर इसको कहेंगे 1 वर्ड आंसर, यानी कि एक शब्द में उत्तर कैसे लिखते हैं, परिभाषाओं को समझकर उन आंसर को कैसे लिखना है, उनको कैसे समझना है और हमारे आंसर शीट में कैसे आंसर को लिखना है, वो हम लोग समझ रहे थे। उसी के क्रम में हम लोग कुछ क्वेश्चन तो समझ चुके थे। अब हम लोग आज आगे समझेंगे। तो सभी लोग अपने पेन और कॉपी को अपने पास रख लो और जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसको आप लोग नोट करते जाइए। कृषि से संबंधित किसी भी परीक्षाओं की अगर तैयारी करनी है तो आप लोग हमारे संस्था सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, जो कि भोपाल में स्थित है, उसमें संपर्क करके या विज़िट करके पता लगा सकते हैं। अपनी जो भी डाउट है, क्वेरी है, उसको पूछ सकते हैं। अगर आप में से कोई विद्यार्थी कृषि से संबंधित भर्ती परीक्षाएं जैसे कि PAT, ICAR, CUET या फिर MPPAT या फिर आप इंडिया के किसी भी एग्रीकल्चर से संबंधित एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे संस्था में संपर्क करिए। हम आपको गाइडेंस देंगे, आपकी हर समस्याओं को सुनेंगे और उसी के आधार पर आपको सुझाव देंगे। अगर कोई विद्यार्थी हमसे संपर्क करना चाहता है तो वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर संपर्क नंबर है, हमारा मोबाइल नंबर है 7999376926। अगर कोई विद्यार्थी हमसे संपर्क करना चाहता है तो इस नंबर पर कॉल करके हमसे सुझाव या गाइडेंस ले सकता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस कॉन्टैक्ट नंबर को अपने मोबाइल नंबर में सेव कर लिया होगा। अगर कोई भी छात्र है जो किसी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करना चाहता है कृषि से संबंधित, तो इस पर पूछ करके अपने सारे सुझाव मांग सकता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है वो एक शब्द या वाक्य में उत्तर हम लोग समझ रहे थे। उसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमने यहाँ तो 3 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे, आप सभी लोग जानते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस स्लाइड में आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो विटामिन से संबंधित होंगे। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में किस विटामिन को रक्त स्राव रोधी विटामिन कहा जाता है। तो ऐसे विटामिन के ऊपर जो प्रश्न आते हैं वो एग्ज़ाम में अक्सर आते रहते हैं और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और मैंने ये बात पहले भी कही थी कि हम लोग इस पर डिटेल में बात करेंगे जब इस पर ज़्यादा क्वेश्चन आने लगेंगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि इस पर विटामिन के ऊपर कई सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो हम लोग जो है विटामिन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं ताकि आपके सारे क्वेश्चन एक बार में ही थियोरेटिकल रूप में आपके सामने हो जाए, आपके नोट्स में आपकी थ्योरी सामने हो और अगर एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर सको। ठीक है, तो एक काम करिए, इस विटामिन के क्वेश्चनों को समझने के लिए आप अपने नोट्स में थ्योरी लिख लीजिए विटामिन के बारे में। ठीक है, तो आप अपना नोट्स खोल लीजिए। आप अपना नोट्स खोल लीजिए, कॉपी खोल लीजिए और उसमें मैं जैसा लिखवा रहा हूँ उसे लिख लीजिए। ठीक है,
अब अपना नोट्स निकाल लीजिए और उसमें मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे आप लोग लिखते जाइए, ठीक है। चलिए एक टेबल बनाइए, आप एक टेबल बनाइए। उस टेबल में हम लोग लिखेंगे, 3 खंड बनेंगे। ये एक तालिका है, टेबल है। ये टेबल आप अपने कॉपी में बना लीजिए, ठीक है। एक तरफ लिखेंगे विटामिन, एक तरफ क्या लिखेंगे, विटामिन। एक तरफ लिखेंगे उसका अन्य नाम, एक तरफ लिखेंगे क्या, उसका अन्य नाम। और इधर लिखेंगे कमी से होने वाले रोग। क्या लिखेंगे, कमी से होने वाले रोग, ठीक है, कमी से होने वाले रोग। चलिए एक तरफ क्या लिखेंगे, विटामिन, विटामिन। एक तरफ लिखेंगे दूसरी टेबल में, दूसरी तालिका में, अन्य नाम, अन्य नाम। और तीसरी तरफ लिखेंगे कमी, मतलब कि इन विटामिन की कमी हो गई तो कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग। सभी बच्चे ध्यान देंगे, अपनी कॉपी में इसको नोट करते जाइए, कौन कौन से विटामिन हैं, उनकी कमी से कौन कौन से रोग होंगे, उनका अन्य नाम क्या है। चलिए सबसे पहला है विटामिन ए। क्या है, सबसे पहला है विटामिन ए। विटामिन ए का अन्य नाम है रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए का अन्य नाम क्या है, रेटिनॉल। इसकी कमी से होते हैं रोग, इसकी कमी से बहुत ही इम्पोर्टेंट रोग होता है जिसको कहते हैं रतौंधी। इसको कहते हैं क्या, रतौंधी, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। आपने खूब सुना होगा रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। इसकी कमी से जो है वो रात में दिखना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, ठीक है, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का अन्य नाम क्या है, रेटिनॉल, और उसकी कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है, रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। इसकी कमी से एक और रोग होता है जिसको कहते हैं, ये पहला हो गया, ये हो गया दूसरा, जीरोफ्थैल्मिया। हमको जो है इसके डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग डॉक्टरी नहीं कर रहे हैं। हम लोग केवल जानना है कि कौन सा विटामिन है और उसी वजह से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, एक तो हो गया रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस, और दूसरा हो गया जीरोफ्थैल्मिया, ठीक है। चलिए अगला क्या है, अगला है हमारा, अगला लिखेंगे आप लोग विटामिन B1। देखिए विटामिन B1, विटामिन बी, देखिए विटामिन बी के भी कई प्रकार के टाइप हैं, उसमें 1, 2, 3, 4 ऐसे कई प्रकार के टाइप हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे विटामिन B1। विटामिन B1 का नाम है थायमिन। देखिए इस बोर्ड की जो सीरीज़ चल रही है, इसमें एक तो उद्देश्य ये हो सकता है कि आए सीधे क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करके चले जाएं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एक क्वेश्चन भी है तो उसको डिटेल में हम लोग देखेंगे कि उस क्वेश्चन से संबंधित कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तभी तो अच्छे से पढ़ाई होगी हमारी, ठीक है। तो ये उद्देश्य यही है कि हम लोगों को हर एक क्वेश्चन को खोल के देखना है कि ये क्वेश्चन क्या था, कहाँ से आया था, और इसके संबंध में और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो विटामिन B1 का जो नाम है वो है थायमिन, और इससे रोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग, ठीक है, बेरी बेरी।
बेरी बेरी का मतलब क्या होता है, इसमें होता क्या है कि इसमें मतलब जो हमारा पाचन तंत्र है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आने लगती है, उसी कहते हैं हम लोग बेरी बेरी रोग। ठीक है, हमको मैं बता चुका हूँ कि हमको डिटेल में नहीं जाना है, हमको केवल रोग का नाम जानना है। ठीक है, चलिए अगला जो विटामिन है वो है, अगला जो विटामिन है वो है विटामिन B2। क्या है? विटामिन B2। सभी लोग लिखेंगे विटामिन B2 का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन क्या नाम है विटामिन B2 का? राइबोफ्लेविन। इससे होने वाले रोग का नाम है फोटोफोबिया। 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 एक और रोग होता है इसके कारण, इसको कहते हैं एरिबो, ये थोड़ा सा इंग्लिश में नाम है, एरिबो फ्लेविनोसिस। एरिबोफ्लेविनोसिस। ठीक है, ये एरिबोफ्लेविनोसिस में क्या होता है कि जो हमारी जो स्किन होती है, चमड़ी होती है, उस पर क्रैक आने लगते हैं। ठीक है, फटने लगती है स्किन। हो गया B2। चलिए अगला है विटामिन B3। विटामिन B3। विटामिन B3 का जो अन्य नाम है वो है नियासिन। नियासिन। विटामिन B3 का जो अन्य नाम है वो क्या है? नियासिन। ये नियासिन के कारण जो बीमारी होती है उसको कहते हैं पेलाग्रा। क्या होती है? पेलाग्रा। इंग्लिश में पेलाग्रा। पेलाग्रा। ठीक है, पेलाग्रा, या फिर इसको एक और अन्य नाम कहते हैं, इसका एक और नाम होता है चर्मग्राह। चर्मग्राह। ठीक है, चलिए विटामिन B3 हो गया, इसका अन्य नाम क्या है? नियासिन, या इसको कहते हैं पेलाग्रा या फिर चर्मग्राह। ठीक है, अगला जो विटामिन है वो है विटामिन B5। विटामिन B5। अगला जो विटामिन है उसका नाम क्या है? विटामिन B5। इसका अन्य नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 से कमी से होने वाले रोग हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो विटामिन B5 का अन्य नाम क्या है? केवल हमको ये जानना है, पेंटोथेनिक अम्ल। लिख लीजिए जल्दी से आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए, आप लोगों ने इसको जो है वो लिख लिया होगा। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं? B5 तक पढ़ चुके हैं, पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग आगे नोट करिए, इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अगला है, अगला कौन सा नंबर है ये? अच्छा, नंबर नहीं, विटामिन B5 तो हो गया था। ठीक है, अगला लिखिए विटामिन B12। विटामिन B12, ठीक है, विटामिन B12। इसका अन्य नाम है कोबालोमीन। कोबालोमीन। अगर ये शाइनिंग की वजह से अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं लाइट बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा। विटामिन B12 का नाम है कोबालोमीन। ठीक है, इसकी कमी से जो रोग होने वाला है या होता है उसको कहते हैं परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया। कौन सा रोग होता है? परनीशियस एनीमिया। ठीक है, इसमें क्या होता है? एनीमिया आप सभी लोग जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो खून है, खून में RBC जो होता है, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इसमें क्या होता है कि जो खून में जो है वो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनका निर्माण कम हो जाता है। ठीक है, तो विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? परनीशियस एनीमिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। विटामिन B12 हो गया। अगला है, अगला है विटामिन C। अगला क्या है? विटामिन C। इसका जो अन्य नाम है वो है एस कॉर्बिक अम्ल। इसका अन्य नाम क्या है? एस कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन C, विटामिन B12, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर से क्वेश्चन आता ही आता है। इससे होने वाला रोग जो है उसको कहते हैं स्कर्वी। क्या कहते हैं? स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी रोग में क्या होता है? मसूड़ों से रक्त आने लगता है। मसूड़ों से रक्त निकलता है। मसूड़ों से रक्त निकलता है। ठीक है, ये स्कर्वी हो गया हमारा रोग। अगला, स्कर्वी मसूड़ों से रक्त निकलता है। विटामिन C का अन्य नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। अगला है विटामिन D। क्या है? विटामिन D। अगला क्या है? विटामिन D। इसका अन्य नाम है
फेरॉल। इसका अन्य नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन डी का अन्य नाम है कैल्सीफेरॉल। इससे होने वाले जो रोग हैं वो होते हैं रिकेट्स। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है रिकेट्स। इसके होने वाले अन्य रोग हैं, 2 और रोग हो जाते हैं इससे। इसका कि नाम है पिजन चेस्ट। पिजन चेस्ट क्या है? पिजन चेस्ट। और ये पिजन चेस्ट होता है बच्चों में, ध्यान रखेंगे, बच्चों में। पिजन चेस्ट किस में होता है? बच्चों में। और अगला जो रोग है उसको कहते हैं हम लोग ओस्टोमलेशिया। ओस्टोमलेशिया जो कि किस में होता है? वयस्क में। ओस्टोमलेशिया जो कि किस में होता है? वयस्क में, ठीक है। ये हो गया विटामिन डी, पी रिकेट्स, ठीक है। चलिए अगला है विटामिन ई। विटामिन ई इसका अन्य नाम है टोकोफेरॉल। आपको पता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, याद करो। एक क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं टोकोफेरॉल पे, विटामिन ई पे। सभी लोग बताएंगे विटामिन ई से क्या होता है। पता है सभी को, इससे होता है बांझपन। याद करिए, इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, बांझपन, ठीक है। इसको कहते हैं स्टेरिलिटी। बांझपन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेरिलिटी, ठीक है। ये विटामिन डी के ऊपर भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, रिकेट्स, ठीक है। याद करिए, सूखा अवरोधी विटामिन है ना। चलिए अगला है विटामिन ई, हो गया बांझपन, ठीक है। बांझपन का मतलब ये होता है कि जो मनुष्य होता है या फिर कोई सा भी पशु हो गया, वो संतान उत्पत्ति नहीं कर पाता है या फिर संतान उत्पत्ति में दिक्कत आती है, इसी को कहते हैं हम लोग बांझपन या स्टेरिलिटी, ठीक है। चलिए अगला जो विटामिन है वो है विटामिन एच। क्या है? विटामिन एच। बायोटिन, इसका अन्य नाम क्या है? बायोटिन। विटामिन एच क्या होता है? बायोटिन। इसके कारण जो रोग होता है उसको कहते हैं हम लोग चर्म रोग, ठीक है। जो चमड़ी में जो होते हैं रोग अलग अलग प्रकार के, वो इसी की कमी से होते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डर्मेटाइटिस, ठीक है। डर्म मतलब होता है चमड़ी। तो चमड़ी से होने वाले रोग जो होते हैं वो विटामिन एच की कमी से होते हैं। विटामिन एच का अन्य नाम है बायोटिन। क्या है? बायोटिन, ठीक है। क्या है? बायोटिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आखिरी जो है, आखिरी हमारा विटामिन है, आखिरी जो हमारा विटामिन है उसका नाम है विटामिन के। क्या है? विटामिन के। ठीक है, विटामिन के का जो है अन्य नाम है वो है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन क्या है? फाइलोक्विनोन। इसकी कमी से जो होता है वो होता है रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का ना बनना। ठीक है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का ना बनना, और इसका अन्य नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। ठीक है, आपको जब भी कभी कहीं पर शरीर में चोट लग जाती है तो आपके शरीर से क्या निकलता है? खून। लेकिन आप लोग देखते होंगे कि जब खून निकलता है तो उसके थोड़ी ही देर बाद खून निकलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो शरीर है, जो हमारा ब्लड है, उसमें ऐसे कई प्रकार की रिएक्शन होती है, और वो जो है जहाँ पर भी घाव लगता है वहाँ पर जाके उस घाव को भरने लगते हैं, और सबसे पहले घाव भरने से पहले उस रक्त को निकलना बंद करते हैं, तभी तो घाव भरेगा। और रक्त को निकलने के लिए, बंद करने के लिए रक्त का थक्का बनाते हैं। आपको कभी भी लग जाता होगा, देखना कि कभी भी आपका जब खून निकल रहा है थोड़ी देर बाद निकलना बंद हो जाता है, वहाँ पर एक लेयर चढ़ जाती है, उसको कहते हैं रक्त का थक्का। लेकिन अगर विटामिन के की कमी हो गई तो क्या नहीं बनेगा? रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन के। तो मैं हटता हूँ, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। आपने जो है वो लिख लिया होगा। हो गया, ये दोनों स्लाइड आपने अगर नहीं लिखी हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको घर जाके आप लोग इत्मीनान से, शांति से लिखते रहिए। ठीक है, ये दोनों ही स्लाइड आपके सामने हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, तो अगले हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जल्दी जल्दी। दो द्विदलीय चारों के नाम बताइए, यानी कि हमको दो ऐसे चारों के नाम बताने हैं जो कि लेग्यूमिनस है, यानी कि जो कि लेग्यूम हैं, दालों में आते हैं। तो वो कौन से हैं आपको याद करना है। कौन कौन से हैं? लोबिया और बरसीम। क्या होता है? लोबिया और बरसीम। ठीक है, कौन कौन से हैं वो चारे? लोबिया और बरसीम। अगला क्या है?
किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है? अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, सभी लोग आंसर बता दीजिए इसका कि किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है। तो अभी हम लोग बात कर चुके हैं, याद करिए, स्कर्वी रोग हो रहा था, स्कर्वी रोग हो रहा था, ठीक है। स्कर्वी रोग किसकी वजह से हो रहा था? विटामिन सी की कमी से। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और स्कर्वी रोग का मतलब क्या होता है? मसूड़ों से रक्त आना शुरू हो जाता है, इसको हम कहते हैं स्कर्वी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। अगला क्वेश्चन क्या है? किस विटामिन को रक्त स्त्राव रोधी विटामिन कहते हैं? रक्त स्त्राव, याद करिए, अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं विटामिन के, अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं विटामिन के। रक्त स्त्राव रोधी का मतलब होता है कि जब रक्त और उसका स्त्राव, मतलब कि जब ब्लड निकलता है, उसको कौन रोकता है? तो विटामिन के। अभी हम लोग बात करके आए हैं कि जो हमारा विटामिन के होता है वो रक्त का थक्का बनाता है। रक्त का थक्का बनाने का मतलब ये होता है कि जो रक्त निकल रहा है उसको रोकने का काम करता है। कौन? विटामिन के, ठीक है। तो ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, और वो टेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इस बार आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया हो, अगली बार कुछ और क्वेश्चन आ जाए उसी टेबल से, तो आप लोग बता सकेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, प्रश्न, वे चारे जिनमें रेशे की मात्रा 18% से अधिक हो क्या कहलाते हैं? जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं कि चारे दो प्रकार के होते हैं, पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, आप लोग इसका आंसर तो बता ही देंगे। चारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मोटा चारा और एक होता है दाना। एक होता है मोटा चारा और एक होता है दाना। मोटा चारा वो होता है जिसमें रेशे की मात्रा 18 से अधिक होती है, और दाना वो होता है जिसमें रेशे की मात्रा 18 से कम होगी, ठीक है। तो मोटा चारा, आप हमेशा याद रखिए कि मोटा चारा वो होगा जिसमें रेशे की मात्रा 18 से ज़्यादा होती है, और दाना जिसमें कि रेशे की मात्रा 18 से कम होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोटा चारा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जिसमें रेशे की मात्रा 18% से अधिक हो क्या कहलाता है? मोटा चारा। अगर यहीं पर आपको क्वेश्चन पूछ लेता कि वह चारे का नाम या वह खाने का नाम बताइए जिसमें रेशे की मात्रा 18% से कम होती है, क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं दाना। क्या कह देते हैं? यही अगर 18% से कम होता तो उसको हम लोग कह देते दाना। क्या कह देते हैं? दाना, ठीक है। तो यहाँ तक कि हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिए हैं 4, 5, 6 और 7, ठीक है। हम लोगों ने आज कई सारी चीज़ें पढ़ी है, कुछ चीज़ों को डिटेल में भी पढ़ा है। आगे के क्वेश्चन हम लोग जो है वो कल डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो भी समझाया गया है आप लोगों को ठीक ठाक समझ में आ गया होगा, और आप लोग जो है वो घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। अगले साल एग्ज़ाम आने वाली है, अब केवल कुछ ही महीनों का समय बचा हुआ है, आप लोग भी तैयारियों में जुट जाइए। और किसी विद्यार्थी को अगर किसी प्रकार से कृषि से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी करनी है तो हमारे संस्था सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो कि भोपाल में स्थित है, संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर मैं आपको बता ही चुका हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर, कि जिस बच्चे ने कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखा है एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, 7999376926, ठीक है। ये नंबर है, इस पे आप लोग जो है वो एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी भोपाल के आसपास रहता है तो वो हमारे इंस्टीट्यूट में आकर के हमसे मिल भी सकता है, ठीक है। हम लोग मिलजुल के और आराम से अच्छे से बात कर पाएंगे। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, इसको जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि ये ज्ञान जो है वो केवल आप तक ही ना रहे, ये हर उस विद्यार्थी तक पहुँचे जिसको की ज़रूरत है, ठीक है। 12वीं की परीक्षाएँ काफ़ी पास में हैं, तो हमको पढ़ना लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा, ज़रूरी है, ठीक है। चलिए साथियों, तो मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में एक बहुत ही अच्छे टॉपिक को लेकर के, और हम लोग डिटेल में समझेंगे क्या होता है चारा, क्या होता है पशु चारा, क्या होता है, किस प्रकार से हमको आहार देना है। कई सारी चीज़ें आगे वो है जो कि हमको मज़ेदार तरीके से पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।